कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। कहानियों, कविताओं और व्यंग के रूप में साहित्य हमें वक्त विशेष के देश, समाज और जीवन दर्शन से अवगत कराता है। यह हमारा एक प्रयास है ऐसी रचनाओं को आवाज़ देकर आप तक पहुंचाने का। हमारे साथ जुड़िए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कथा कहानी काव्य। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी निर्मला का 8वां भाग। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ न चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस भ्रमलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला ही की राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देते। अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया। पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रिकाब में पांव डाल लिए थे। पुत्र शोक से मुंशी जी को जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर हंसी न आई। यह जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों की पैरवी करने नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे में वहां से उकता कर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीजें पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न खा सकते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुंह से निकला आता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक टूक हो जाता। जहां उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहां अब अंधकार छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन जब दूध देती हुई गाय मर गई तो बछिया का क्या भरोसा। जब फलने फूलने वाला वृक्ष गिर पड़ा तो नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा। यूं तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस दम यह बात याद आती तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहां तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने की फिक्र करती थी और भूलकर भी पिछली बातें जबान पर न लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोल कर कह दूं, लेकिन लज्जा जबान रोक लेती थी। इस भांति उन्हें वह सांत्वना भी न मिलती थी जो अपनी व्यथा कह डालने से, दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर ना निकलकर अंदर ही अंदर अपना विष फैलाता जाता था। दिन दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब ने, जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी, याराना हो गया। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर आई थी, मगर वहां से जब वह लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपत्ति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना न रहता था। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपये मिलते थे, पर इतने ही में दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक मेहरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों से करना पड़ता था। गहने भी उसकी देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन की तृण बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फटी पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथ से न करना पड़ता था, पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहाँ तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन
आज बहुत उदास हो। वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन दिन खराब होती जाती है। कुछ कहते नहीं बनता। न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह भी चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना। जब डॉक्टर साहब की ही नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे? यह कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गई और वह शंका जो इधर महीनों से उसके हृदय को विकल करती रहती थी, मुंह से निकल पड़ी। अब तक उसने उस शंका को छिपाया था, पर अब ना छिपा सकी। बोली, बहन, मुझे तो लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते। देखें भगवान क्या करते हैं। तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलने चलिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगी। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदल डालने से भी उनका शौक कुछ कम हो जाएगा। तुम कहीं बाहर जा भी तो न सकोगी। यह कौन सा महीना है? 8वां महीना बीत रहा है। यह चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना नहीं की थी। यह भला क्यों मेरे सिर मर दी? मैं बड़ी अभागिनी हूँ बहन। विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर शनिचर सवार हुए। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा जी को हारकर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखें उसकी नाव किस घाट जाती है। जहाँ पहले विवाह की बात हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? ये तो वो ही जाने। पिताजी ही न रहे तो सोने की गठरी कौन देता? यह तो नीचता है। कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ के। नाम तो याद नहीं। आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा। और उनका लड़का क्या करता था? कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचा करके कहा। उसने अपने पिता से कुछ न कहा? वह तो जवान था। क्या अपने बाप को दवा न दे सकता था? अब ये मैं क्या जानूं बहन। सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ से संदेशा लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की मां अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों ही को समझाया, पर उसकी कुछ ना चली। मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। मेरे भाग्य में तो जो लिखा था वह हो चुका। बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह संबंध कर ले? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या? यह क्यों नहीं कहते यह घोर नीचता है, परले सिरे का कमीनापन है। हाँ, ये कहने में भी मुझे इनकार नहीं। किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। इसमें से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वर पिता के अधीन हो तो पिता ही का अपराध समझो। अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वह अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? यह कहो कि वर और उसका पिता दोनों ही अपराधी हैं, परंतु वर अधिक। बूढ़ा आदमी जो सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा। मगर यह वर का धर्म है कि वह यदि बिल्कुल स्वार्थ के हाथों बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं कहूंगी कि वह लोभी भी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है, और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा,
दूसरी बात थी। लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते? यह भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है। वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे ये कथा किसने कही? कह दो कि वह कन्या कानी थी, कुबड़ी थी, या नाइन के पेट की थी, या भ्रष्टा थी। इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनूं तो, उस कन्या में क्या ऐब था? मैंने देखा तो था नहीं, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो? मैं कुछ तुम्हारे कान तो न काट लूंगी। अगर दो चार फिक्रे कहूं तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज्यादा ची चपड़ करूं तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे ही से ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूंगी कि लक्ष्मी भी बेऐब नहीं है। तुम्हारी तकदीर खोटी थी बस। और क्या? तुम्हें तो मेरे पाले ही पड़ना था। तुमसे किसने कहा कि वह ऐसी थी और वैसी थी? जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया, वैसे ही हम लोगों ने भी सुनकर मान लिया। मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों देखा। ज्यादा बखान क्या करूं? मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा। क्या वह यहीं कहीं है? सच बताओ, कहाँ देखा उसे? क्या तुम्हारे घर आई थी? हाँ, मेरे घर आई थी, और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सच? बिल्कुल सच। अगर आज उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखे। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री शहर में दो ही चार होंगी। तुम मेरा बखान करते हो। मैं उसकी लौंडी बनने के भी योग्य नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल का नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा? धन्य है उसके धैर्य को कि उस बुढ़े खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता। मगर मन की व्यथा कहने ही से थोड़ी प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोया 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 करता है। वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं है? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब हैं। वह बुढ़े हों या रोगी, पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुढ़ती है, पर मुंह से कुछ नहीं कहती। इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? ऐसे आदमी ना हो तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाए? तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गिठरी के बात नहीं करते, तो फिर ये बेचारी किसके घर जाएं? तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वो बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठ उठ कर उन्हें विकल करने लगा। कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो? आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्हें पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं और कहीं विवाह न करूंगा, तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं। वह भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो ना, पर कदाचित एक दृष्टि में वह तुम्हारा इतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी न भूल सकोगे। बोलो, कल मिला दूं? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूंगी। नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं ऐसा गजब ना करना। नहीं तो मैं सच कहता हूँ, घर छोड़कर भाग जाऊंगा। जो कांटा बोया है उसका फल खाते इतना क्यों डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है, जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना। अभी छोटे भाई के विवाह में
5-6 हजार और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा ना होगा। 11 हजार बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11 हजार! उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाएं। अगर लड़के उड़ाने भी लगें तो 3 पीढ़ियों तक चले। कहीं से बातचीत हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर तक न उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन और है ना? हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। उसकी चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो बीतना था अब बीत चुका। बहन की फिक्र में पड़ी हुई है। माँ के पास तो अब और कुछ भी नहीं रहा। मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले वह भी बढ़ती जाएगी। निर्मला तो अब अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपए दे देगी, और क्या कर सकती है? वकील साहब का यह हाल हो रहा है, उसे भी तो अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है। फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं। रुपए आकाश से थोड़े बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास रखे ना होंगे। हमारा 200 का महीने का खर्च है, तो उनका 400 महीने का भी ना होगा। सुधा को तो नींद आ गई, और डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवटें बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। तीनों बातें एक ही साथ हुई। निर्मला की कन्या ने जन्म लिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी। लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ? उसकी माता के पास तो दहेज के नाम पे कौड़ी भी न थी। और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी में महालोभी मशहूर थे, वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुई? किसी को सहसा विश्वास न आता था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव गहन रखा था। उन्हें आशा थी कि साल आध साल में यह रुपए पटा देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर भी कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार असल और सूद के कुछ रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने वह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपए नफा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी न जा सके। पुत्र शोक ने उनमें कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो अपने पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले? महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी को जो चाहे करें। पर तब साहू जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी न गए, एक तरफा डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे? इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वह रुपए का कोई प्रबंध न कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला सौर में थी। यह खबर सुनी तो कलेजा सन्न सा हो गया। जीवन में और कोई सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वह उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ यह चिंता भी उसके सिर सवार हुई। उसने दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए। लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, वह अब अतीत की स्मृति मात्र था। वह मारे ग्लानि के
अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उन्हें अब उस अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर ही पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद में लेने के लिए उनका हृदय फुलसाया नहीं, और उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव कुछ और ही समझा। उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी न पड़ने दूंगी। जिस रत्न को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया, उसका निरादर करते तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोद से चिपटाए हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा न की, नहीं तो शायद वह उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। क्या वह सोचने की चेष्टा करती तो इतना भी उसकी समझ में न आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी तुरंत दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आता है मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। दीदी जी भी तो यही कहती हैं। बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल होंठ हैं। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा है, वही मुंह, वही हाथ पांव। ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वही आया है। कोई लाख कहे मैं ना मानूंगी, साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग हो भी तो गया। बहन, एक एक अंग मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से बोले, क्यों री, तू मनसाराम ही है? छोड़कर जाने का नाम ना लेना, नहीं फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम ना लेना। देखो बहन कैसी टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तो कितना क्षण भंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आह्वान किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है?